हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर का 2 वीडियो अपलोड है। अगर आप उस 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। आज का वीडियो 3rd वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर का 3rd वीडियो है और इसके अंदर आपका चैप्टर समाप्त होगा और आपका पूरा हर एक टॉपिक पे बात किया हुआ हो जाएगा। तीनों वीडियो मिला के आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूट रहा है, तो आप आसानी से वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आसानी से समझ में आएगा आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा की गई अपघटन अभिक्रिया की प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है AgCl, सूर्य का प्रकाश Ag + Cl2, इसको संतुलित करने के लिए 2 इधर लगाया गया है, 2 इधर लगाया गया है ताकि ये संतुलन हो जाए। सिल्वर क्लोराइड ये किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है, यानी कि श्वेत। आपसे पूछा जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है? श्वेत कलर का होता है। दूसरा एग्जाम्पल है AgBr, प्रकाश और Ag + Br2, इधर 2 लगाया गया है, इधर 2 लगाया गया है, ये संतुलन करने के लिए लगाया गया है। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। ये दूसरा एग्जाम्पल रहा, ये समझ गए आप आसानी से। चलिए अब आगे बात करते हैं। नोट में एक बात है, उसको भी समझिए। सिल्वर ब्रोमाइड के अपघटन अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला टॉपिक होने वाला है तापीय अभिक्रिया यानी कि थर्मल रिएक्शन। क्या? थर्मल रिएक्शन वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, उसे ही तापीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय अभिक्रिया। तापीय अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरा में होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 होते हैं, तो इसको आप आसानी से लिख लीजिए। दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, हर एक टॉपिक का नोट्स और उसको समझाया जा रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब बात करते हैं 1 नंबर में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी बताया कि तापीय अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊष्माक्षेपी, एक और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अब समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण होता ही है लेकिन साथ साथ उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है चूने का बुझाना अभिक्रिया CaO + H2O, ये CaOH2 प्लस ऊष्मा। और दूसरा में है प्राकृतिक गैस का दहन CH4 + O2, CO2 + H2O प्लस ऊष्मा यानी कि ऊर्जा। ये क्या है? मेथेन है। क्या है? मीथेन है। जैसे कि शोषण, कोशिक के शोषण, शोषण को क्या बोल सकते हैं हम लोग? कोशिक के शोषण अभिक्रिया C6H12O6 + O2, CO2 + H2O प्लस ऊष्मा। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आगे बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CaCO3 ऊष्मा CaO + CO2। तो अब इसको एग्जाम्पल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है धातुओं की सक्रिय और क्रियाशीलता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरियल्स ऑफ मेटल्स। ये क्या होते हैं? इसको समझिए। क्रियाशीलता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता यानी सक्रियता को ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम, क्या? टॉप टू बॉटम घटते क्रम में सजाया जाता है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम आपको बता दिए। अगला टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व
किसी यौगिक के विलयन में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये डिफिनेशन है, आप इसको आसानी से लिख लीजिए, समझ लीजिए। किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। ये एग्जाम्पल है आपके साथ, धातु A+B का लवण विलयन, ए का लवण प्लस धातु B एक्टिविटी। ये एग्जाम्पल आप आसानी से इसको समझ लीजिए। समझिए द्विवीय यानी कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्विवीय या उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसका इंग्लिश होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसका डेफिनेशन है जो कि आपको समझना ज़रूरी है और आसानी से समझिए। ये बहुत ही मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली, क्या अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मॉडल में आप समझ सकते हैं x प्लस है और y माइनस है, ये प्लस जुटेगा तो x प्लस वाई माइनस, यानी कि AB प्लस AY, XB प्लस AY। तो ये आपको समझ में आ गया आसानी से। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके साथ कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको आसानी से समझिए। अब आगे नोट में बात करते हैं। प्रायः सभी अवक्षेपण अभिक्रिया द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया होते हैं। उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन या अवकरण, रिडक्शन, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, किसी अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन सदैव यानी कि हमेशा साथ साथ होती है, अर्थात एक अभिकारक उपचयन तथा दूसरा अभिकारक अपचयन होता है, उसे ही रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बात करते हैं उपचायक यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस पदार्थ के कारण कोई पदार्थ उपचयित होता है, उसे उपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपचायक कहते हैं। या तो इसका दूसरा डेफिनेशन ऐसा भी हो सकता है, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का उपचयन अवकरण होता है, उसे उपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपचायक कहते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर है? तो चलिए अब आगे समझते हैं। उपचायक, क्या उपचायक यानी कि अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट, जिस पदार्थ के कारण कोई पदार्थ अपचयित होता है, उसे अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपचायक कहते हैं। उपचयन ऑक्सीडेशन, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ यानी कि इलेक्ट्रॉन को खोकर उपचयित होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने, ये आप आसानी से देख लीजिए। अब बात करते हैं अपचयन, वैसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचयित हो जाता है, उसे उपचयक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपके सामने बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आया है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। नंबर 1 में है संरक्षण, नंबर 2 में है विकृत गंधित और नंबर 3 में है दहन। इसमें से हम एक एक करके बात करेंगे, सबका डेफिनेशन समझेंगे, सबके बारे में समझेंगे, तो आप आसानी से इसको समझिए। संक्षारण यानी कि कोरोजन, जब किसी धातु को खुली वायु में छोड़ देते हैं तो वे अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी आदि से संपर्क करके ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, लोहे में जंग लगना।
FeO2 प्लस H2O आर्द्र वायु है, और ये Fe2O3 इंटू XH2O यानी कि ये लाल भूरा हो जाता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपसे किसी भी प्रकार की समझने में दिक्कत आ रही है तो आप ये चैप्टर का शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। 3 वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, तो आप तीनों वीडियो देखने के बाद आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो कि सॉल्व नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। 2 वीडियो पहले और इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो चलिए जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।